नमस्कार आप सभी को। स्वागत है सूर्यनगर जयपुर की ब्रांच पर। अभी रीनीट 2026 का जो एग्जाम हुआ था, हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो कुछ बच्चे अभी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो सामने है मेरे निकिता खेमानी। तो हेलो निकिता। Hello, sir. चलिए पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए। Hi, this is Nikita Khimani, and I appeared for NEET UG 2026 this year as my first attempt. वेरी गुड। अच्छा, आप जयपुर के ही रहने वाले हो? Yes, sir. वेरी गुड। आप प्रॉपर बैच के स्टूडेंट्स थे या फिर No, sir. 11th, 12th. 11th 12th आपने यहाँ से किया था? ठीक है। अच्छा, आपका नीट के एग्जाम में जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो क्या रहा है? Around 620. 620 के आसपास। वेरी गुड, बहुत अच्छा स्कोर किया निकिता ने। अच्छा, ये बताइए आपकी सफलता के पीछे आप किस किस का योगदान मानते हो? I think my parents and my teachers contributed equally because parents were always there for the moral support. और टीचर्स 24/7 अवेलेबल थे, लाइक कोई भी डाउट हो, और नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ अकेडमिक बट ऑल्सो इन नॉन अकेडमिक टर्म्स दे वर ऑल्सो अवेलेबल। तो दोनों को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी। ओके। अच्छा, ये बताइए कि इस पूरे 2 साल की जर्नी में, 11th 12th की जर्नी में, ऐसा भी टाइम आया होगा जब आपका मतलब कठिन दौर रहा होगा, आपको लगता होगा कि मुझसे अब नहीं हो पाएगा। तो वो टाइम क्या था और आप उस टाइम से, उस दौर से कैसे बाहर निकले? ऐसे तो 2 years की जर्नी होती है, तो बीच बीच में फेजेस आते ही रहते हैं, बट एक इनिशियल स्टेज था जब फिजिक्स स्टार्ट ही हुई थी, बिकॉज 9th 10th में उतना कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें नहीं होती, 11th 12th में आके फेस करते पहली बार। तो तब मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता था, मैं बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाती थी। बट फिर हमारे टीचर बोलते थे कि मतलब ये तो कोई भी बोल सकता है कि हाँ हमसे नहीं हुआ हम छोड़ देते हैं, बट असली इंसान वो होता है जो उससे फाइट करता है और उसे करके दिखाता है। तो वो चीज़ मेरे को हमेशा याद रहती थी, एंड दैट्स हाउ आई फॉलोड इट, एंड henceforth आई गॉट द कोड टू क्रैक द फिजिक्स, एंड बाय गॉड्स ग्रेस टुडे आई कैन से दैट फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। वेल सेड निकिता। एक्चुअल में जब 9th और 10th क्लास के बाद जब स्टूडेंट्स 11th क्लास में आते हैं कोचिंग में, तो एकदम से लेवल अप हो जाता है। और लेवल अप होता है तो उनको एक टाइम पर ऐसा लगने लग जाता है कि यार मुझसे अब नहीं होने वाला है। तो इसमें जैसा कि निकिता ने बोला कि भाई इसमें छोड़ना उसका सॉल्यूशन नहीं होता। अपने टीचर से बात कीजिए, टीचर्स आपको जरूर उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन बताते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी डेली स्टडी का रूटीन क्या है? मिनिमम आई यूज टू स्टडी फॉर 8 hours a day, और मेरे शेड्यूल में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग और रिविजन होता था। 8 hours सेल्फ स्टडी और विद सेल्फ स्टडी। और मेरे शेड्यूल में मोर इट वाज रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग रादर देन पैसिव थ्योरी रीडिंग, क्योंकि नीट इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस। वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत होनी चाहिए, और विद क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग उसी से आप वो सीखते हो कि कहाँ कहाँ आप गलतियाँ कर सकते हो। ठीक है। तो मेनली निकिता ने बोला कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पर उसने ज्यादा फोकस किया था। ऑब्वियसली क्वेश्चन प्रैक्टिस आप तभी कर पाओगे जब आपकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो वो क्लियर करने के बाद अगला जो स्टेप है वो प्रैक्टिस का ही रहता है। अच्छा, ये बताइए कि आपका सबसे टफ सब्जेक्ट आपको क्या लगता था और आपने उसको कैसे इम्प्रूव किया? फिजिक्स मोस्ट ऑफ द नीट एक्सपीरियंस के जैसे मेरे को टफ लगता था, ठीक है। बट क्योंकि हमारे टीचर्स, आकाश के सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, सपोर्टिव थे, तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से गाइड किया। और फिजिक्स में बस एक ही चीज़ होती है कि अपने नोट्स को टिप्स, तुम्हारे नोट्स टिप्स में होने चाहिए, और उसके बाद सिर्फ एक चीज़ रह जाती है जो है क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। और जेई मेंस तो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट होता है, उसके तो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करनी ही चाहिए। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि नीट क्योंकि थोड़ा कम लेवल का होता है तो हम कम लेवल पे ही रहें। अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था, विच वॉज मोर इम्पॉर्टेंट। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए आकाश इंस्टीट्यूट ने आपकी इस पूरी जर्नी में किस तरह से मदद की? आकाश तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा है थ्रू आउट दिस जर्नी। मतलब टीचर्स वर 24/7 अवेलेबल, कोई भी डाउट हो घर से व्हाट्सएप से कनेक्टेड थे। और भी इनकी जो टेस्ट प्रैक्टिसिंग थी वो बहुत रेगुलर इंटरवल्स पे होती थी, टेस्ट एनालिसिस प्रॉपर्ली होता था, वीडियो सॉल्यूशंस मिलते थे। तो ओवरऑल बहुत अच्छे से मतलब हमें गाइड किया गया था हर पॉइंट पे। तो आकाश वॉज वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट ईच एंड एवरी स्टेप। वेरी गुड। अच्छा, बताइए जिस दिन एग्जाम था नीट का, उस दिन की आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? सुबह आप क्या सोच कर जा रहे थे, क्या प्लानिंग थी आपकी? स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी। आई हैड टू बी काम एंड कंपोज, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। यू नीड टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ ऑन दैट डे। आपने जो फेज 1 था, जो था आपकी प्रेपरेशन का, वो बहुत अच्छे से किया। अब नाउ इट्स गोना बी फेज 2, जहाँ पे आपको अपना टेम्परामेंट बिल्ड करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो 25 के बाद मैंने सीखी वॉज दैट आई डोंट हैव टू गेट स्टक इन टू हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि वो बीच बीच में ट्रैप करने के लिए आपको देंगे जिसमें आपको नहीं अटकना है। क्योंकि सब जानते हैं कि नीट में स्पीड और एक्यूरेसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और टाइम तो सबसे ज़्यादा। बिल्कुल, जैसा कि निकिता ने बोला कि हार्ड क्वेश्चंस एक्चुअल में रैंक डिसाइड करते हैं, पर आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकते। अगर एग्जाम में 2 3 हार्ड क्वेश्चंस आते हैं और आप उसमें अटक के रह जाते हो, स्टक हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपका टाइम खा जाते हैं
और आप सिलेक्शन से दूर हो जाते हो। तो तरीका यही है कि आप हार्ड क्वेश्चन से अभी नहीं जूझना है आपको, पहले आपको बाकी का जो पेपर है वो कवर करना है, और लास्ट में अगर टाइम बचता है तो उन क्वेश्चंस को वापस से अटेम्प्ट करना होता है। अच्छा ये बताइए, जिस टाइम पर आप एग्जाम दे रहे थे, आपके हाथ में एग्जाम पेपर था, बैठे हुए थे एग्जाम हॉल में, तो वो टाइम कैसा निकला? वो 3 घंटे 15 मिनट का जो टाइम था ना, वो कैसा था? उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे कैसे आपने पेपर्स को अटेम्प्ट किया? मेरी स्ट्रेटजी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वाज सिंपल, दैट फर्स्ट बायो देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। बायो क्योंकि इस बार थोड़ी सही थी, तो बायो के टाइम पे मुझे कुछ रियलाइज नहीं हुआ, बट धीरे धीरे जब केमिस्ट्री और फिजिक्स पे आई तो पता चला कि पेपर इज बिट डिफिकल्ट। अच्छा, बट आपको बायो के टाइम पर पता नहीं चला, आपको लगा नहीं, पेपर इजी है। हाँ, जैसे आपने सेकंड केमिस्ट्री स्टार्ट की, आपको ये पता चल गया था कि पेपर डिफिकल्ट है? बट तभी भी ये लग रहा था कि चलो ठीक है, हो सकता है केमिस्ट्री में ट्विस्ट हो, अच्छा, बट फिर फिजिक्स की तो पता चल ही गया कि ठीक मतलब पेपर वाज डिफिकल्ट। है। बट उस टाइम पे मेरे को एक ही चीज याद आई कि 25 में मैं देख चुकी थी, क्योंकि बहुत बच्चों ने गलती की थी कि बहुत क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के चक्कर में वो नेगेटिव में जितना ला सकते थे उससे बहुत पीछे चले गए थे। तो मुझे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आई हैड दिस आइडिया कि मेरे को क्वेश्चंस छोड़ने भी पड़े तो उतना मेरे को उस टाइम पे पैनिक नहीं होना है, और आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन द पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हिच आई वाज सॉल्विंग एट दैट टाइम, रादर देन थिंकिंग कि मैंने पीछे कितने क्वेश्चन छोड़े हैं या मुझे कुछ नहीं आ रहा है। वो चीज सोचने का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आप जितने क्वेश्चन आ रहे हैं करते चलो, दैट इज योर डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अपकमिंग 10 और 15 ईयर्स। तो आपको 3 घंटे 15 मिनट बहुत वाइजली यूज करने होते हैं, वेरी गुड। देखिए यूज करने होते हैं। वेरी गुड। देखिए, जो एग्जाम का टाइम होता है ना, वो टाइम बहुत क्रूशियल होता है। 3 घंटे 15 मिनट का इनको एग्जाम का टाइम मिला था, तो उस टाइम पर आपको बाकी चीजें नहीं सोचनी होती हैं, केवल ये है कि मुझे कैसे भी करके इस पेपर को, पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आप पहली बार आप जल्दी से पेपर को अटेम्प्ट कर लेते हो, तो दूसरी बार के लिए आपको टाइम मिल जाता है, और जो क्वेश्चन आपके छोटे थे आप उन पर भी वर्क कर सकते हो। अगर आप पहली बार में ही पूरा टाइम वहां लगा दोगे तो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जल्दी से जल्दी फर्स्ट अटेम्प्ट अपन जल्दी से जल्दी करते हैं। अच्छा ये बताइए, जो स्टूडेंट्स अभी क्लासरूम में पढ़ रहे हैं और जिनके मार्क्स यहाँ के टेस्ट में थोड़े कम आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? कम आ रहे हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? यहाँ के नंबर्स बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होते। मतलब यहाँ के नंबर्स इसलिए सिर्फ उसलिए होते हैं कि आप उनसे अपनी सिली मिस्टेक्स रिड्यूस कर पाओ, अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर पाओ। यहाँ के नंबर्स कुछ इफेक्ट नहीं डालेंगे आपके असली नीट के नंबर्स पे। मेरे भी थ्रू आउट दी जर्नी काफी बार कम नंबर्स आए हैं, बट उसे एज अ चैलेंज लो कि मैं अगली बार अच्छे नंबर लाऊंगा या लाऊंगी। उसे इसलिए इतना डिमोटिवेट मत हो जाओ कि तुम अगली बार और ज्यादा बुरा परफॉर्मेंस करके आओ। तो इस नंबर से बस तुम्हें सीखना है और इसको दिल पे ज्यादा नहीं लेना। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, जब नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ था थर्ड में वाला, और आपको वापस से रीट देना पड़ रहा था, तो आपको मतलब कैसा फील हो रहा था? आई वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड फ्रॉम इनसाइड। मतलब ऐसा था कि जितनी भी मेहनत, इमोशनल अटैचमेंट, जो भी था इन्वेस्टमेंट, वो सब इट हैड ऑल गॉन इनटू वेन। मतलब इतने जिस पेपर के लिए तुमने तैयारी की 2 साल, और एक बार में न्यूज आ जाए कि वो कैंसिल हो गया, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं मुझे पता था कि आई हैव टू गैदर ऑल द करेज एंड स्टार्ट प्रिपरेशन एंड स्टार्ट आई हैव टू स्टार्ट प्रिपेयर टू फॉर री नीट। तो कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स और टीचर्स ने भी काफी मोटिवेट किया, और फिर वापस अपने मोमेंटम में आके मैंने अपने री नीट के लिए प्रिपेयर किया था। वेरी गुड। क्या आपको उम्मीद थी कि आप पहले से उम्मीद थी कि आप रीट में बहुत अच्छा कर पाओगे? हाँ, मतलब टीचर्स और पेरेंट्स यही कहते थे कि आपने पहली बार में अच्छा किया है तो दूसरी बार में भी आप करोगे ही, कर ही और लोगे। कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क भी मैटर करता है। मतलब आप लक भी उन्हीं को फेवर करता है जो कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपका मैनिफेस्टेशन भी होता है, तो मुझे उन सब पे बिलीव था। नहीं, बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, अब नीट का एग्जाम ओवर हो चुका है, तो अब आपका डेली रूटीन क्या रहता है? कैसे आपका टाइम निकलता है? अब तो काफी ऐसे शफल होता रहता है रूटीन। मतलब कभी फ्रेंड्स के साथ बात करती हूँ, कभी नेटफ्लिक्स, या फिर ज्यादा टाइम तो सोने में जाता है, जो 2 साल नींद मिस हुई थी मेरी। वेरी गुड। उसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पर्टिकुलरली ऐसा कोई प्रोडक्टिव कुछ काम नहीं कर रही, बट हाँ, एंजॉयमेंट जो 2 साल में मिस किया वो नेटफ्लिक्स देखते हो आप? कभी कभी। अच्छा, अभी हाल फिलहाल क्या देखा नेटफ्लिक्स पे? कौन सी सीरीज देखी? बैड्स ऑफ बॉलीवुड। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, कोई हॉबी परस्यू करते हो आप? हाँ, मतलब ऐसे डांसिंग देख लेती हूँ मैं कभी कभी यूट्यूब से, जो मुझे कुछ अच्छे लगते हैं। नहीं, खुद से करना। खुद से तो कोई फिलहाल स्पोर्ट? नहीं, अभी कुछ नहीं ऐसा। ठीक है, चलिए ठीक है। अभी निकिता, एक रैपिड फायर राउंड है, तो आपको फटाफट से उनके आंसर दे रहे हैं। ओके। वन वर्ड फॉर आकाश। सपोर्टिव। फेवरेट सब्जेक्ट? फिजिक्स। मॉर्निंग स्टडी और नाइट स्टडी? नाइट स्टडी। मॉक टेस्ट और थ्योरी? मॉक टेस्ट। सक्सेस मंत्रा? कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। अच्छा, एक गलती ऐसी बताइए जो नीट स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए।
ignore test practicing. This is ultra important. मतलब this is the point where you'll rectify your mistakes. वेरी गुड। अच्छा, अपने जूनियर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? Never get intimidated by your competition. मतलब ये तो बस एक जर्नी का पार्ट होता है, और do not take your marks too much to your heart. मतलब उससे बस सीख लेनी होती है, और कभी भी हेजिटेट मत करना अपने टीचर से कुछ भी पूछने में. These 3 things I would say are the most important thing. बिल्कुल जैसा निकिता ने बोला, स्टूडेंट और टीचर का जो इंटरेक्शन है ना, ये बहुत ही मतलब अच्छा रोल प्ले करता है आपकी जर्नी में। अगर स्टूडेंट टीचर का इंटरेक्शन अच्छा होगा तो टीचर आपको किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कैपेसिटी रखते हैं, और उसके लिए आपको टीचर से बात करनी होती है। थैंक यू निकिता। Thank you, sir. थैंक यू।